में रहने वाले स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, बट कुछ हिडन स्टॉक जो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, जो स्टॉक्स काफ़ी हद तक टूट चुके हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी देख देते हैं, जिसकी चर्चा एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर कोई नहीं करता। तो इसी के ऊपर ना आज हम एक वीडियो करेंगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं एक एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, तो वो थोड़े लंबे ही रहेंगे। जब कोई क्वेश्चन के टॉपिक्स होते हैं, भई क्यों गिर गया स्टॉक या अचानक से गिरावट क्यों आई, वो वीडियोज़ छोटे होते हैं क्योंकि जो एनालिसिस की चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के ऊपर छू करके जाना पड़ता है। तो मैं आपसे इसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है वीडियो बहुत लंबी है, तो देखो लंबी वीडियो होंगी एनालिसिस की, आप टुकड़ों में देखें या 2x स्पीड में देखें। बट मेरा ये मानना है, आप एक बार भी कोई भी एनालिसिस वीडियो देख लेंगे, तो उस दिन तक की कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता छूटेगी दोस्तों। क्योंकि चाहे वो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो, न्यूज़ रिपोर्ट हो, प्लस एआई के थ्रू जनरेटेड कुछ ऐसे सवाल जो मेरे मन में रहते हैं, ठीक है? एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर उनका भी जवाब कंपाइल करके आपके सामने रखता हूँ। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किए हो तो ज़रूर कीजिएगा और नोटिफ़िकेशन दबाइएगा और हाँ, आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो, वो बताइएगा। नाउ अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो, जो एनालिसिस रिपोर्ट कवर करती है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस में, आप पाएँगे फॉलोइंग इट्स क्वार्टर 3 नंबर्स, तो इसकी रिजल्ट करंट मार्केट पोजीशनिंग एज़ ऑफ मिड फरवरी, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 फरवरी को, ठीक है? अब पहले आप देखोगे, सबसे पहले क्वार्टर 3 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही? तो जियोजीत की जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर हैं, वो एक ना रिफ्लेक्ट करते हैं चैलेंजिंग पीरियड मार्क्ड बाय एक बहुत ही बड़ी किस्म की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में। डिस्पाइट जो रेवेन्यू बेस है ना, वो कहीं न कहीं स्टेबल है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 6.7% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पैट आप देखोगे 64.5% डाउन है ये, ठीक है? मात्र 12.73 करोड़ में है। आपकी एबिटा मार्जिन वो ऑलमोस्ट 23.6% में है, प्रेशराइज्ड बाय जो लगातार बढ़ता हुआ ऑपरेशनल खर्चा है और कंपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में। देखो, जियोजीत फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक शिफ्ट कर रही है बिज़नेस में। तो ये जो पीरियड है ना, बहुत पेनफुल होने वाला है। बट हाँ, इस बार जो जिस प्रकार की पोज़ीशन कंपनी कर रही है, अगर कर ले जाती है, तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आप देखें, एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने रिकॉग्नाइज़ किया है एक वन टाइम प्रोविज़न लगभग 9 करोड़ रुपए का, जो नए लेबर लॉ कोड आए थे। यही कारण है कि जो बॉटम लाइन है, इतनी भयानक गिरावट दिखा रही है। फिर आते हैं दूसरी चीज़ में, क्या? फ्यूचर स्ट्रैटेजी और ग्रोथ प्लान। देखो, जियोजीत जो है, ये एक मल्टी ईयर ट्रांज़ैक्शन के बीच में है, जहाँ से एक ट्रेडिशनल ट्रांज़ैक्शनल ब्रोकरेज के की बजाय कंपनी अब वेल्थ मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म बनती चली जा रही है। अब जो वेल्थ मैनेजमेंट पिवट है, कंपनी फोकस कर रही है कि भई एक रिकरिंग रेवेन्यू आए, यानी लगातार बिज़नेस आता रहे थ्रू, पहला है म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ-साथ गिफ्ट सिटी ऑपरेशन, कंपनी अब लेवरेज कर रही है, यानी फ़ायदा उठा रही है अपनी प्रेज़ेंस जो इनके पास गिफ्ट सिटी में है और टारगेट कर रही है ग्लोबल एनआरआई वेल्थ फंड, पर्टिकुलरली ना भाई साहब मिडल ईस्ट में। और याद रखिएगा, मिडल ईस्ट ना इसे एक बहुत बड़ा एज देता है, जो मैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसका हिस्टोरिकल जॉइंट पार्टनरशिप है, ठीक है? एग्जांपल, बर्जिल जियोजेट सेल्स फोर्स एक्सपेंशन, कंपनी रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है 600 से भी अधिक प्रोफेशनल, ताकि वो ब्लोस्टर कर पाए फील्ड सेल्स को और एम कर रही है फिजिटल, यानी फिजिकल और डिजिटल रीच अक्रॉस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कंपनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है इनके मोबाइल ट्रेडिंग, आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म में फ्लिप, ताकि वो compete कर पाए जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है ना, और मेंटेन करे हाई टच एडवाइजरी सर्विसेज। यानी जैसा मैंने कहा, अभी ट्रांजैक्शनल फेज में है, कुछ पेन है, लेबर लॉ कोड का भी कुछ इशू हुआ है, बट कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब होती है, बेहतरीन समय होगा वो, ठीक है? हम आगे बढ़े उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, भाई साहब मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 88.9 में से हैं, आपका भी धन्यवाद। बट प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।
ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे की इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट एक्शन। देखो इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्थ इंटरेस्ट। देखो एक रिनोड इन्वेस्टर पोरिंजू वेलियंथ जी, माफ कीजिएगा नाम गलत ले रहा हूं मैं, इक्विटी इंटेलिजेंस, उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में और लगभग अब 1.43% स्टेक रखा है इसमें। राइट इशू, कंपनी ने कंक्लूड किया है एक राइट इशू जिसका रिकॉर्ड डेट था अक्टूबर 2024 और इन्होंने कैपिटल भी रेज किया है फॉर मार्जिन फंडिंग और टेक्नोलॉजी which has slightly diluted the equity base but strengthened the balance sheet। यानी नंबर ऑफ इक्विटी तो बढ़ गए बट जिस प्रकार की एक्सपेंशन की कंपनी सोच रही है उसके लिए इनके पास कैपिटल बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग, देखो प्रमोटर बहुत मजबूत होल्ड रखे हुए हैं कंपनी में, लगभग 50 to 55% विद बीएनपी परिबास, ये की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है, तो भाई एज अ इन्वेस्टर हमको क्या चीजें हैं जो ट्रैक करनी है, तो देखो आपको ये चीजें हैं। सबसे पहला एसआईपी बुक ग्रोथ। देखो आपको मंथली म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो देखना है जो करंटली ना 142 करोड़ है और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा एक लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू का। ठीक है, हम सबको पता है ऐसा एसआईपी एक बार आनी शुरू हो जाती है तो फिर भले ही थोड़ा फ्लक्चुएशन हो ऊपर नीचे बाजार के साथ बट वो कहीं ना कहीं रिकरिंग आपको कैश देती है जिसका इस्तेमाल जो जीत टेक्नोलॉजीज में मिडिल ईस्ट में और अपनी चीजें प्लस डिजिटल अपना जो एक आप कह सकते हैं चाहे वो डिजिटल अवेलेबिलिटी हो और फिजिकल डोर में आना हो इसको अफोर्ड कर सकती है। एसेट मैनेजमेंट, कंपनी की जो ग्रोथ हुई ना पीएमएस और म्यूचुअल फंड एयूएम में ये और ज़्यादा क्रिटिकल है नाउ देन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, अब कॉस्ट इनकम रेशियो देखोगे, कंपनी जैसे 6 से स्टाफ हायर किया, आपको ये मॉनिटर करना है क्या रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये जो बढ़ता हुआ ऑपरेशनल एक्सपेंस है, क्योंकि भैया देखो फिजिकल सुनने में हम फिजिकल स्टोर ओपन करेंगे, हम और बड़े ऑफिस ओपन करने में ये सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है बट हर चीज की एक कॉस्ट होती है और अगर आप इतनी बड़ी मात्रा में स्टाफ हायर कर रहे हो आपको पता है कितना ज्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये देखना है कि क्या ये जो ऑपरेशनल एक्सपेंस हम बढ़ा रहे हैं ये जस्टिफाइबल है या नहीं। फिर कैश सेगमेंट में मार्केट शेयर कैसा है, देखो अनलाइक डिस्काउंट ब्रोकरेज जियोजित रिलाई करता है कैश डिलीवरी में सेगमेंट में, यानी अ डाउन टर्न इन ब्रॉडर रिटेल पार्टिसिपेशन ये डायरेक्टली इनके ना मार्जिन को हिट करता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें में ब्रोकरेज रिपोर्ट और टारगेट्स की यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पाएंगे 1 मिनट ब्रोकर रिपोर्ट, तो करेंटली एनालिस्ट कवरेज ना बहुत ही ज्यादा कम है जियोजीत में अगर हम कंपेयर करोगे इनके जो लार्जर पीयर्स हैं एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल। जनरल सेंटीमेंट भाई साहब यही है कि जो लोकल बुटीक फर्म्स हैं वो या तो होल्ड की बातें कह रहे हैं या न्यूट्रल रेटिंग देते हैं। एनालिस्ट इस बात को लेकर के डरे हुए हैं या कॉशियस हैं। इन इसकी जो वैल्यूएशन है देखो इसकी पी है करेंटली 20 से 21 टाइम्स और ये जो रीसेंट प्रॉफिट डीग्रोथ आया है इन्हें ही अच्छा नहीं लगता बट जो वेल्थ मैनेजमेंट स्टोरी है वो बहुत प्रॉमिसिंग लगती है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं करंटली मार्जिन को खा रहा है। अगर रीसेंट अनऑफिशियल एस्टिमेट देखें तो 75 से 85 रुपीज चल रहा है और आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है या मैं जब 16 पॉइंट समथिंग रुपीज में। देखो जियोजीत फाइनेंशियल अगर 60 रुपए के आसपास मिलता है क्योंकि आपको ध्यान में रखना है लगभग 2.5% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसका जो इमीडिएट आप कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है 70.40 है। ठीक है, बट मेजर रेजिस्टेंस जो उसका 200 ईडीएमआ है वो 76.50 रुपीज है। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट 68.70, जो रिसेंट स्विंग हुआ था ये बड़ा सपोर्ट बना था और ये मल्टी मंथ बेस है 65 रुपीज और यहीं पे सबसे बड़ा बाइंग इंटरेस्ट आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे करेंटली स्टॉक 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है जो सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर की बात कहता है। आरएसआई 44 में सजेस्ट करता है कि ये अभी ओवरसोल्ड में नहीं आता है आया है लेकिन हाँ वैल्यू जोन में जरूर अप्रोच कर रहा है और पर्सनली टू बी फ्रैंक बिटवीन 62 टू 65 मुझे ऐसा लगता है जियोजीत फाइनेंशियल अगर मिलता है आपको और आपका विजन थोड़ा लंबा है और आप एक ट्रांजेक्शन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो इट्स ग्रेट। अब आते हैं कुछ अन्य चर्चा भी जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं। देखो
अगर आपको जियोजीत के फाइनेंशियल को फ्यूचर को समझना है, बियॉन्ड जो क्वार्टरली अप डाउन होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा ब्रोकरेज लेवल के अलावा। क्यों? कंपनी फंडामेंटली री इंजीनियरिंग कर रही है अपने आप को वेल्थ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में। और हियर इज अ डीप डाइव एनालिसिस, अगर कंपनी इज बिल्डिंग फॉर अ आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, तो वो क्या क्या है भाई साहब? सबसे पहली चीज, द पिवट फ्रॉम ट्रांजैक्शनल टू एन्युटी रेवेन्यू। देखो, हिस्टोरिकली जियोजीत पैसे बनाता था अगर आप ट्रेड करोगे ट्रांजैक्शनल, और अगर मार्केट डल है, रेवेन्यू गायब। तो स्ट्रेटेजी क्या है? वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एक रिकरिंग एनुअल इनकम में, और इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इनका नियरली 22 to 30% इनका रेवेन्यू अब ना डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। यानी किससे? म्यूचुअल फंड से आता है, इंश्योरेंस से और एडवाइजरी से आता है। अब ये मैटर क्यों करता है? एज ए इन्वेस्टर, इसका मतलब है कंपनी की जो अर्निंग है वो अब धीरे धीरे वॉलेटिलिटी, कम वॉलेटिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि अब आप भाई साहब बाजार ऊपर हो या नीचे हो, एसआईपी बुक आपकी लगभग जारी रहेगी, ठीक है, और एक स्टिकी फ्लोर मिलेगा आपको रेवेन्यू का। दूसरी चीज जिसकी चर्चा लोग बहुत कम करते हैं वो है द मिडिल ईस्ट मूव। देखो यार, गिफ्ट सिटी और जीसीसी, जियोजीत बहुत यूनिक एडवांटेज लेती है जो बहुत से ब्रोकरेज, चाहे वो एंजल वन हो या ज़ीरोधा हो, नहीं लेते हैं। इनकी एक डीप रूटेड प्रेजेंस है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में, इंटरनेशनल फंड, इनका जो नया इक्विटी है डीआईएफसी दुबई में, और एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर है यूएई में, ओमान में, कुवैत में, ये इतने अच्छे से पोजीशन है एज प्राइमरी गेटवे फॉर एनआरआई वेल्थ फ्लोइंग टू इंडिया। फिर है गिफ्ट सिटी एडवांटेज, वो लेवरेज ले रही है गिफ्ट सिटी के आईएफसी की, ताकि वो ऑफर करे डॉलर डोमिनेटेड प्रोडक्ट, और ये अलाउ करता है इनको टू कैप्चर ग्लोबल इंडियन वॉलेट जो टिपिकली हायर वैल्यू में होते हैं और कहीं ना कहीं मोर स्टेबल होते हैं दैन डोमेस्टिक रिटेल चर्न क्राउड, ठीक है। फिर है तीसरा कि भाई जो 600 नए हायरीज हुए हैं उसका क्या है, तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा की हुई है। आप और कुछ पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, लगभग जो जानकारी थी हमने पूरी कर ली है, ठीक है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।